प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और बहुत ही हम आनंदित हैं कि हम सब फिर से दोबारा मॉर्निंग डिवोशन में इकट्ठा हो पाए हैं और परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए उसकी प्रशंसा करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए कुछ समय हम प्रार्थना और आराधना और उसके वचन में से होकर के बिताने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो क्यों ना हम जब इकट्ठा हुए हैं हम मिल करके इस समय परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद दें। अपने मुंह को खोले, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके बाद हम प्रार्थना में होकर के जाएंगे। जैसा परमेश्वर की आत्मा में लिए चलता है हम उसकी अगुवाई में होकर के चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी बड़ाई करते परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप निरंतर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं हम मिल करके अन्य भाषा में कुछ देर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तब तुम अपनी आत्मिक उन्नति करते हो। हम स्वयं की आत्मिक उन्नति करते हैं परमेश्वर के सम्मुख। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के साथ में अपने स्पिरिचुअल सेंसेस में और परमेश्वर के साथ में एक्टिवेट होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर के साथ में और नजदीकी में, उस रिश्ते में और नजदीकी में होने पाए परमेश्वर के सम्मुख। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रभु से मांगे। परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक देता हूँ जो निरंतर जो हमेशा तुम्हारे साथ में बना रहेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे हर एक कामों में तुम्हारी सहायता करेगा। एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है। वो हमें मदद करेगा। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करे कि वो लोग भी अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाएं। जब तक आप अपने मुंह को खोलेंगे नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर से मांगे, प्रभु आपके मुंह को भरेगा। हालेलुया। और अबो शंदारा नामा संदोरा बाबा ओ शिखोंदारा ना मामा रिबोरंदारा बाबा शियांदोरो नोमो संदारा ला बाबा निकोंदोरो नोमो संदारा ला बाबा जोखरो नोमो संदीरा ना मामा रिकोदोरो नोमो प्रभु रखांदारा नमो संदोरो बोबो नोमो शांदारी बरखांदोरो नोमो मोमो शिखारा बाबा लोरो बोशंदोरा नमा संदीरो रो बोशा खांदीरा ना मामा लोरो खोंदोरो नो मोमो संदारा ना मामा ओ रखांदारा नामा। अन्य भाषा बोलने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी है परमेश्वर ने हमको, या परमेश्वर ने कोई हमें कितनी आवाज आपको रखनी है, किन शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई गाइडलाइन परमेश्वर ने दी है नहीं दी है हमको। हम लोग जैसे भी, हम जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी स्थान पे आप है, हम मिल करके परमेश्वर के सम्मुख अन्य भाषा में प्रार्थना करें। परमेश्वर में आप ही अगुवाई करेगा, उस पवित्र आत्मा में आप अगुवाई करेगा कि हम अन्य भाषा में और प्रार्थना, और हमें प्रेरित करेगा। जब हम इस कार्य को शुरू करेंगे, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर में और अगुवाई करता है। हम परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में जिस चीज की आपको जरूरत है, जिस बात की, जिस वचन की, जिस भी परमेश्वर जो भी आपके जीवन में जरूरत है, प्रभु अपनी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। और बो शंदारा ना मामा संदोरा बशखिंदारा ना मामा शियांदोरा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अबो शंदारा ना मामा संदोरी बाबा रखांदोरी ना मामा ओ रोबो शंदोरा ना मीशा खोदारा ना मामा रोबो रोंदो रोबो शिखोदारा ना मामा संदोरी खांदोरा ना मामा निमोंदो रोबो संदोरी ना मानी खांदोरो नमो ना रोबो रोखोंदिरो ना मामा संदोरा ना मामा ओ रोखोदिरो ना मामा संदोरा ना मामा शिखो रोबो बोसी अंदोरी ना मामा नोमो रोबो रिखांदोरा ना मामा संदोरा
baba shandori na mama rikodoro bosandora na mashokora na mama nimonandara na mosandara na mama shakondira na mama loro kondoro bodoro kodoro na mosandoro robo shakandoro na mama liandoro kodoro na masa diro no moto kandoro no mo limbo doro no mo shindara na mama loro bodar rakandiro na mama shandiro robolo kandira na mama liandoro rokondira no mo sandora baba lobo rondo robo shandiro na mama Loro kandara na mo sandari raba basho kondira na mama liando robo dari kondara na mama sandoro kodira na mama ni mondoro no mo kondori ni machi kandoro no mo sandora raba baba loro kondira baba shandori na mama sandoro ro kondira na mama o la roba rakandiro no mo sandora raba bashi kodara na mama lando bo sondoro na masa kondoro no musha kara raba lobo robo dara na mo sandira na mama lo kondorira babasho kondira na mama loro bosha kandora na mama masandora na mira kandora na mama loboro kondira no mosandora babasha ndiro na mama Ori barakandori na mama sondora borakandiro na mama lobo rokondira na mama sandora na mama shokondira na mama lobo riandara na mama sandora rababasha kondiro na mama lobi rakandoro no mosandiro na mama shakondira na moro kondira no momo niandoro kodora na mama sandora na mama dara rakandara na ora kondara na mama sandora na misho kondoro no momli kandora na mama loro boro kandira na mama sandori rababasha kodira na mi sandara na mama loro kodoro no mosondoro rabarikadora na madikandora na mama loboro kondoro na mi sandora na mama shakodoro no momo ora bosho kondira na mama sondoro no momo sikandora na mama loboro kondoro no mosandara rababasho kodara na misa kandora na mama Ora kodara ni modo robo sandora nama ni ando robo sakandora nama sikodoro no momo lobo rekandora nama sandora kadara no mosondoro rikadara na mama liborandara robo sondoro ni masikandori na mama lo mondoro kodiria nama sekandora na kindara no momo sakandira na mama nindara bobo doro boisakindoro no mosakandaro robo bobe borikadoro no moso kidara na moso kandiro no mama borikandoro bo liboro kondora na misandora rababa shindora na misa kandori na mama ni andoro bosa kondora ni momo sondora na mikarano momo loboro kondoro no misa kandoro no misandira rababa shokodora na mama li andoro kondoro na maso kondoro na misa kandoro na mama namboro kodora na mama sandora na mindora baba borro kondira no mosondora na mashakodira na mama lindoro bosa kandara na mama Liandoro bora kandira na mama loro bo shandiro no momo sakondira na marakandoro robobo bondara kasa bor kandira na mama lambodira robobo shandira na momo rokondira na masandora na masakira na momo likondoro no mo sandora na mama shandira na mama likondoro no mo sandira na mama sakandoro robo rika roro bo shandira na mama ora kandori na mama sandori बाबा शंदोरा ना मामा हम प्रार्थना करें न भाषा में प्रार्थना करें रोखोंदीरा ना मामा O rabo shandara ni mo sondoro na mora kandira na momo loro kandira na mi sandora na mama shandoro ni mama sakondira na mama lobori kandora na mama sandora na mama mari kandoro na momo o rakodara na mama sandora na mi sakondira na mama Osho boro kondoro no momo lindoro no momo sandoro no malindoro no momo sandiro no mosa kara na mama likondoro no mo sandiro na mama sandora rabasha kindara na mama boro boshi kondara na mama niandoro kodara na masakandoro na mama lobo shandira na mosa kandara na mama lobora kandora na mama sandora na mama oh o rabashandiro na mama Likondara na mama shandora na mama sikandora na mama
Boro kondira nama sandoro namo shakandira nama mama sandora nama mama lo kondiro nama mama sandiro kara nama mama shondara nama mama sikondira nama mama boro kondira nama sondara nama mama shondoro robo sandira nama mama Lokodira nama sandira nama mama moro kondira nama sondoro boshandira nama mama maro kondoro nama sakandira nama mama liro bobo shandira nama sandara nama mama sakondira nama mama moro boshakindara nama sandora nama mara kandori nama mama odo bosandora nama sakondira nama shikandira nama mama Boro kondira na mama 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 lobo shandira na mama mama shakondira na mama mama o rabo shandira na mama mama sandora na mama mama shikoro bobo bori kandara na mama sandora baba shandiro na mama mama no mo shakandira na mo sandara na mama mama boro kondoro na mama sandira baba shakandori na mama mama Ura kandora nama sandori baba nandoro bushandira nama masundoro baba rikonda robo shandari baba noro moshandora nama mama Burubo Shandara Mama O Sandari Bo Shandara Mama Sandora Baba No Murandari Mama Shundara Baba Buru Kondora Mama Sondara Rubu Shandira no Moshandani Sa Uraba Shundara Rubu Shandariba No Murakandira Mama Sandora Baba Shiundara Mama Sandora Mama Yes, Lord. Rubo Shandariba Rubo Rondoro Nomo Sandira Mama Shondoro Robo Sikandara Nama Oh, Rubo Shandira Mama Boro Shanda Rundara Baba Sandiro Mama O Shakandira Mama Sandora Mama Sandora प्रभु हम अपने भरोसे को आपके ऊपर रखते परमेश्वर प्रभु हम अपने भरोसे को अपने विश्वास को अपनी परमेश्वर निर्भरता को आपके ऊपर रखते परमेश्वर आपके वचन पर चलना चाहते खुदा जैसा वो है परमेश्वर प्रभु जैसे आप हैं आपके चरित्र में ढलना चाहते परमेश्वर प्रभु हम आपकी सहायता को आज मांग लेते परमेश्वर हालेलुया यस लॉर्ड आपकी मदद को मांग लेते परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है धर्मी अपने घर में भी मन की गहराई के साथ चलता है वो दुष्टों की युक्ति पर मन नहीं लगाता परमेश्वर हम उस खराई के जीवन को अपने जीवन में जीना चाहते परमेश्वर प्रभु आज की सुबह हम इस निर्णय को लेना चाहते अपने जीवन में परमेश्वर कि हम हमारे घर में भी मन की खराई के साथ चलना चाहते हैं हालेलुया प्रभु आपका ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए प्रभु हमारे घर में हमारे वर्क प्लेस में हमारी फैमिली के बीच में हमारे दोस्तों के बीच में हमारे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में परमेश्वर हम खराई के साथ में चले परमेश्वर उस स्वभाव को परमेश्वर हमारे जीवन में
प्रभु हम आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु डेवलप करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु उस नेचर को रिसीव करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, भले ही हमें कितना ही मॉनेटरी लॉस क्यों ना हो, फाइनेंशियल लॉस क्यों ना हो, रिलेशंस, ऐसे रिलेशन जो हमें खराई पर चलने से रोकते हैं, प्रभु उनसे आप हमें दूर करें परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज हम एक स्टेप, एक कमिटमेंट आपके साथ में करना चाहते हैं परमेश्वर, कि हम परमेश्वर उस खराई के जीवन को आज से अपने जीवन में जीना शुरू करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपकी सहायता को मांग लेते हैं। प्रभु हम जानते हैं हमारे विजडम से, हमारा सेल्फ नॉलेज से, हमारी स्ट्रेंथ से दैट इज नॉट पॉसिबल फादर। वी नीड योर ग्रेस एंड हेल्प फॉर दैट लॉर्ड। प्रभु उस बोल्डनेस को, उस खराई के जीवन को जीने के लिए जो बोल्डनेस, जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए परमेश्वर, उसको हम आज आपके सम्मुख मांग देते परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं और हम उस खराई के जीवन को जीने जा रहे हैं परमेश्वर। हम उस खराई में हम चलना शुरू कर रहे हैं परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपकी उपस्थिति में हम बने रहना चाहते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में बने रहे प्रभु। हम पूरे कंट्रोल को, पूरे नियंत्रण को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आगे जब हम वचन में से होकर के जाते हैं परमेश्वर, प्रभु आप हमसे बोलिए और बातचीत करें खुदा। हम हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण, मन विचार कल्पनाओं के ऊपर आपके नियंत्रण को मांग लेते हैं प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो परमेश्वर। एक बार फिर से आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगी कि जब आगे पास्टर में परमेश्वर के वचन में से लेकर के जाते हैं, हम लोग अपने आप को तैयार रखें, हम उत्साहित रहे कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हेलो परिवार, आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में जय मसीह की। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हम लोग इन दिनों प्रभु की आत्मा के साथ में लिंक हो रहे हैं। और प्रभु का आत्मा हमें, जैसे उसका वचन कहता है कि जब हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना है, तो आत्मा आप ही क्या करता है, आपकी और मेरी मदद करता है। आहें भर भर के बयां के बाहर जाकर के वो हमें विषयों को बर्थ करता है हमारे स्पिरिट में, और हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। और प्रभु इन दिनों हमें सटीक रीति से उन विषयों के ऊपर प्रार्थना करने में, उन विषयों के ऊपर कार्य करने में मदद कर रहा है जिसमें हम एक्चुअली उस स्तर में रहते हैं, है ना। यदि आज हमने इंटीग्रिटी को लेकर के प्रार्थना करी है, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सच में, जैसे प्रभु की दासी ने हमारी मदद करी प्रार्थना करने में, परमेश्वर ने उनके द्वारा इस बात को रिवील करा है हमारे ऊपर, that righteous person always walks upon the path of integrity। एक धर्मी पुरुष जो रहता है वो हमेशा खराई के मार्ग पर चलता है ना। भले से उसे किसी चीज का नुकसान भी भोगना पड़े, बट he is not bothered about that thing, है ना। वो उस चीज की चिंता नहीं करता, परंतु वो व्यक्ति क्या करता है, वो बस इस चीज को जानता है that I need to pursue the Lord with all of my heart, है ना। हम लोगों ने बीते दिनों में अय्यूब के कैरेक्टर को देखा था, और अय्यूब के कैरेक्टर में एक चीज थी, इसी चीज को लेकर के जो परमेश्वर ने वर्णन भी करा था, है ना। शत्रु के सामने वर्णन करा था कि वो तो एक खरा मनुष्य है, अय्यूब एक खरा मनुष्य है। और जस्ट बिकॉज खराई उसके जीवन में थी, है ना, वो खराई ने उसे विश्वास योग्य बने रहने में मदद करा। उस खराई ने उसे विश्वास योग्यता में चलने में मदद करा। और वो खराई ही थी जिसने उसके पास में जो कुछ भी उसने खो लिया था उसका दुगना लौटाने में भी
उसकी हेल्प करी. So there are tremendous amount of benefits and rewards that has been stored in the household of Lord. ना परमेश्वर के खत्ते में बहुत सारे प्रतिफल पड़े हुए हैं जो आपको परमेश्वर जिससे नवाज सकता है. If you and I decide and choose to walk in integrity from today onwards, यदि हम आज के दिन से आगे की ओर परमेश्वर के साथ में खराई के साथ में चलें, है ना. What does खराई मीन्स, है ना, खराई के साथ चलना क्या होता है. मैं जब बाइबल कॉलेज में था तो आई वाज स्टडिंग दिस डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी बाय वन प्रीचर. सो ही टोल्ड he quoted this one thing, that integrity is something that builds your character, है ना. खराई जो रहती है वो आपके चरित्र का निर्माण करती है. and character is something which is like this, that who you are when nobody is watching you, who you are in the dark room, है ना. आप एक अंधियारे भरे कमरे में आप क्या हैं, that will reveal your character, and that will gonna show that are you a person of integrity or not, है ना. तो यदि आप एक अंधेरे कमरे में, जब आपका पति या आपकी पत्नी आपको नहीं देख रहे, जब आपके बीवी बच्चे आपको नहीं देख रहे, जब आपके भाई आपके बहन आपको नहीं देख रहे हैं, आप उस काल कोठरी के समय में, मैं ऐसे काल कोठरी नहीं बोलूंगा बट मैं ये बोलूंगा क्योंकि डार्क रूम के लिए मुझे एग्जैक्ट हिंदी शब्द नहीं पता चल रहा, एक अंधियारे भरे कमरे में, एक अलोन प्लेस में, एक सेक्लूडेड प्लेस में, एक एकांत की जगह पर आप क्या है, वो आपके चरित्र को दर्शाता है. और जो आपका चरित्र है उसके द्वारा जो आप निर्णय लेते हैं वो आपकी खराई को दर्शाते हैं, है ना. हम लोग बीते दिनों में, इन्हीं दिनों में हम लोग यीशु के बारे में हमारी कलीसिया में मनन कर रहे हैं कि यीशु जो है, यीशु का कैरेक्टर था एक, यीशु का चरित्र था एक, दैट इज टू बी अ पर्सन ऑफ प्रेयर. उनका एक प्रार्थना करने का एक कैरेक्टर था प्रियो. और वो प्रार्थना करने का कैरेक्टर उनका ऐसा नहीं था कि वो दिखावटी था, बट इट वाज समथिंग दैट इज विद इन हिम, दैट वाज रिफ्लेक्टिंग इन द आउटवर्ड रेलम. उनके अंदर वो चरित्र था जो बाहरी रूप में प्रदर्शित होता था, है ना. तो यीशु मसीह को जब कभी भी यदि उनके चेले या कोई भी लोग एकांत में पाते थे तो ही वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग प्रेयर, है ना. इट वाज लाइक दिस कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मेरी अभी तो नहीं, परंतु जब मैं छोटा था तो आई हैड अ हैबिट ऑफ ड्राइंग, स्केचिंग मेरी एक हैबिट थी, है ना. तो जीसस वाज हैबिचुअल, यीशु की आदत थी प्रार्थना करना, और ये उसके चरित्र में था. और ये चरित्र में था उसके साथ में, ये चरित्र में कब आया प्रियो, चरित्र में मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, ये चरित्र में तब आया जब उन्होंने चयन करा. देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर अस. हमारे लिए इंटीग्रिटी में चलने के लिए हमेशा ऑप्शन है. कल मैं एक छोटी सी क्लिप को देख रहा था, तो उस क्लिप में ये बता रहे थे कि मनुष्य अपने सिद्धांतों को अपने सर्कमस्टांसेस अनुसार बदल देता है ना. मनुष्य अपने सिद्धांतों को अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार परिवर्तित कर लेता है, अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार बदल लेता है ना. मैन कैन चेंज हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. And when I was just thinking, so I was just like, how is it possible? Then that person gave an example. So वो चीज बिल्कुल एकदम हिट करी, और that is true, kind of an obvious thing, कि मनुष्य अपने सिद्धांतों को बदल लेता है. मनुष्य अपने सिद्धांतों को समय के अनुसार जो है वो परिवर्तन में लेकर के आ जाता है. A person can change his or her principle based upon the circumstances, because for an example sake, यदि आपके चाय के प्याले में मक्खी गिर जाती है तो आप चाय फेंक देते हैं, परंतु क्या हो कि वही मक्खी आपके घी के डब्बे में गिरे, क्या करेंगे आप? क्या आप घी फेंकेंगे? नहीं, हम उस मक्खी को फेंकते हैं. तो मनुष्य क्या करता है, अपने समय अनुसार, अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियों अनुसार अपने सर्कमस्टांसेस को बदल देता है. बट जब आप अपने सर्कमस्टांसेस के साथ में अपने सिद्धांतों को बदलते हैं प्रियो, है ना, देन वो आपको
एक कांस्टेंट पाथ पे नहीं चलने देता है, वो आपको फ्लक्चुएटिंग या रोटेटिंग करके बना देता है। दैट मीन्स कि आपका कोई भरोसा नहीं है। और ये चीज संसारिक दृष्टिकोण से मैंने आपके साथ में कही, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हम विश्वासियों के लिए, है ना, हमें खराई से चलने का चुनाव हर दिन हर पल करना चाहिए। हालेलुया, है ना। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी नीड टू वॉक इन द पाथ ऑफ इंटीग्रिटी। वी नीड टू वॉक इन द पाथ ऑफ इंटीग्रिटी। हर कदम दर कदम, हर कदम हर पल आपको और मुझे खराई से चलने का निर्णय लेना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। Because devil is ready with his net to capture you the moment when you choose not to walk upon the path of integrity. शत्रु तैयार रहता है, उस घात में रहता है कि कब आपने ऐसा निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं इंटीग्रिटी के साथ में नहीं चलूंगा, अब मैं खराई के साथ में नहीं चलूंगा, और जैसे ही आप ये निर्णय लेते हैं तुरंत वो कैप्चर करता है आपको। मैं विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। कैप्चर कैसे करेगा? कोई सच में आपके ऊपर वो नहीं आएगा, नेट नहीं आएगा कि आप कैप्चर हो जाएं। आपके जीवन में स्लोली लूप होल्स मिलने लग जाते हैं, जिसके द्वारा डेविल एंटर करना चाहता है, और फिर आपके अंदर, आपके माइंड में और उन सब जगहों पर आपको वो बाइंडिंग में लाने के लिए ग्रसित करना चाहेगा। बट आपको और मुझे खराई से चलना है, खुदा से मांगना है कि प्रभु तू एक खराई का आत्मा मुझे दे इन दिनों। जैसे यीशु खरा था, जैसे अय्यूब खरा था, जैसे कितने ही पुराने नियम के विश्वास के योद्धा आपके संग खराई से चले। देखिए उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं, है ना, अगर हम पुराने नियम को उठा करके देखें तो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसे समय आए जहां पर वे गिरे, परंतु वे वापस संभले और फिर से खराई से चलने लग गए। They didn't give up, है ना। Once they had fall, they didn't give up, but they started to walk with the Lord with integrity. So in the same way, you and I, हम लोगों के साथ में भी कई बार ऐसा होगा कि हम खराई से चल रहे हैं, अचानक से एक ऐसा सीजन आता है जहां पर हम गिर जाते हैं, बट इस खराई को हमारा एक महत्वपूर्ण चरित्र बना लेना है कि चलो ठीक है, आज छोटी सी जगह पर मुझसे खराई में चलने में गलती हो गई, परंतु कल मैं और दुगना खराई में प्रेस ऑन करने की कोशिश करूंगा। इस सब के ऊपर भी मैं आपको एक और ऊपर सजेशन देना चाहूंगा कि जब आप खराई से चलना चाहते हैं तो उसे अपनी काबिलियत या अपनी कोई ताकत के साथ में ना चले, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। Because the moment when you will try to do that things by your own, आप आपके शारीरिक बुद्धि, मन, विचार, कल्पनाओं का सहारा लेंगे, what you are doing is you are becoming confident upon your own flesh, है ना। अरे मैं कर सकता हूँ, मैं खराई में चलूंगा। नहीं, जिस पल आपने अपने शरीर के ऊपर घमंडित हुए, उसके अगले ही पल आपका शरीर आपको पाप में डुबा देगा। Instead of that, what you and I need to do, we need to ask God for the wisdom, we need to ask God for the understanding, है ना। हमें प्रभु से उस ज्ञान की, उस बुद्धि की समझ को, उस समझ को प्राप्त करना है, और उसके साथ में प्रभु से अनुग्रह मांगना है। आज की सुबह मैं आप लोगों को इन्हीं दो चीजों को लेकर के बात करना चाहूंगा कि परमेश्वर, हाउ गॉड हेल्प्स अस इन आवर वीकनेसेस, है ना। परमेश्वर हमारी कमजोरियों में हमारी कैसे मदद करता है। अब यहाँ पर जब मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ कि कमजोरियों पे प्रभु आपकी और मेरी कैसी मदद करता है, तो आपको और मुझे इस बात को समझना है ना, कि परमेश्वर आपकी और मेरी मदद बहुत सारे अलग अलग तरीकों से करता है, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से करता है। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद उसके वचनों से करता है। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद जो है वो प्रभु के दास दासियों से करता है। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद प्रार्थनाओं के जरिए करता है। परंतु बाइबल में नए नियम की कलीसिया के लिए, आप और मेरे लिए परमेश्वर ने वो क्या चीजें ठहराई है जिसके द्वारा गॉड कैन हेल्प अस, है ना। मैं पहले केवल और केवल नए नियम के लिए बात करना चाहूंगा आपको कि हाउ गॉड कैन हेल्प अस in each and every area of our life. Now there are so many things जिसमें हम लैक कर रहे हो and we need help from the Lord, है ना। उदाहरण के तौर पे यदि मैं मेरे लिए कहूं तो I am so much impulsive and short tempered person. ये जो असल रोनाल्ड है, ये रोनाल्ड का एक नेचर है ना। इसके अंदर एक क्या बोलते हैं, इसके फ्लैश में एक शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड है। इसके अंदर एक एकदम क्विकली इंपल्सिव हो जाने का एक एटीट्यूड है। मैं रोनाल्ड के शरीर की बात कर रहा हूँ, है ना। ये तुरंत एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और क्रोधित या आक्रामक दैट डजंट मीन अटैकिंग हो जाते हैं, परंतु गुस्सा आना एकदम से तुरंत, है ना। मेरी पत्नी इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है, परंतु
एंड शी यूज्ड टू काम मी डाउन, प्रेज गॉड फॉर दैट, है ना, वो मुझे बहुत ठंडा करने के लिए भी हेल्प करते हैं, एंड शी इज जेन्युइनली अ ब्लेसिंग फॉर मी। बट मैं आपसे केवल यही बातों को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी और मेरी हमारी कमजोरी है, क्योंकि देखिए जहां पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा शॉर्ट टेम्पर्ड होना या मेरा इम्पल्सिव होना, दिस इज माय वीकनेस, दीज आर माय वीक एरियाज। सो हाउ द वर्ड ऑफ गॉड कैन हेल्प मी आउट टू ओवरकम अपॉन दिस वीकनेसेस? कैसे परमेश्वर जो है वो आपकी और मेरी हमारी कमजोरियों के ऊपर बल प्राप्त करने में मदद करेगा? कैसे परमेश्वर आपको और मुझे हमारी कमजोरियों से लड़ करके उनके ऊपर जयवंत होने में मदद करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आपके कमजोर क्षेत्रों को जानते हैं। हो सकता है आपकी कमजोरी हो कि आप कुछ ज्यादा ही ज्यादा से ज्यादा सोचना करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। हो सकता है आपकी कमजोरी हो कि आप जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है तो आप कहीं पर भी 1 या 2 रुपए की फेरबदल कर ले रहे हैं कि अरे नोबडी इज वॉचिंग, थोड़ा सा हेर फेर हो सकती है। हो सकता है आपकी कमजोरी हो कि एकदम से जब आपको ऐसा लगता है तो आपके शब्द आपके काबू में नहीं रहते हैं और आपके मुंह से झूठ या सच्ची बातें ऐसे निकलने लग जाता है। हो सकता है आपकी कमजोरी हो, है ना, मैं इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, मैं आपको सारे कमजोरियों के एक अप्रोचेस को खोल के बता रहा हूँ कि हो सकता है आपकी कमजोरी हो कि आप परमेश्वर के वचन में लवलीन रहना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए आप बहुत ही ज्यादा प्रेम और आनंद से भरे हुए परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु फिर भी आपकी कमजोरी हो कि आप अपनी आंखों से पवित्रताई के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। जब भी आप एक ऑपोजिट जेंडर को देखते हैं तो आपकी आंखें जो है वो हमेशा एक गलत निगाहों से लोगों के ऊपर दृष्टि डालती है। हो सकता है आपकी कमजोरी हो कि नहीं, आपका हृदय तो प्रभु के लिए सेवकाई के लिए समर्पित हो, परंतु आपकी कमजोरी हो कि जैसे ही अपने आंखों से आपने किसी भी व्यक्ति को दृष्टि करी तो आपके अंदर शारीरिक गलत कामों को करने की विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये सारी कमजोरियां हैं प्रियो, और इन सारी कमजोरियों के ऊपर हम अपनी ताकत, हम हमारी बल से, हम हमारी सामर्थ्य से जय नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है हमें आलस की कमजोरी हो सकता है हमें लैक ऑफ डिसिप्लिन की कमजोरी हो सकता है हमें बहुत सारी चीजों की कमजोरी हो हमारे जीवन में, है ना, अनुशासनबद्ध होने की कमजोरी हो सकता है हमें 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 समय पर ना पहुंचने की कमजोरी हो, है ना, वी आर नॉट पंक्चुअल। But how can the word of God help us out from all those weaknesses? इन सब weaknesses में से बहुत सारे आज भी मसीही लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं या सफरिंग में है। जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते थे ना, छोटे थे, सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम last 2 to 3 days. Most of the Christians are still suffering with their weaknesses. अपनी कमजोरियों में आज भी जूझ रहे हैं। But how the word of God can redeem us from those weaknesses, how the word of God can help you and I by overcoming upon those weaknesses, उन कमजोरियों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए कैसे परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी मदद कर सकता है। निकालेंगे 2 वचन जो है वो निकाल करके हम लोग प्रभु के वचनों में से देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी मदद करता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, पद संख्या 26। The Epistle of Romans, chapter 8, verse 26। वचन यहाँ पर क्या कहता है देखेंगे। ओ साबाशी खादे रे मालारिया सल बारा बाबा। वचन कहता है, and the Holy Spirit helps us in our weaknesses. फुल स्टॉप। ये पूरा एक स्टेटमेंट है ना, यदि हम लोग इसको देखें वचनों में से तो ये पूरा एक स्टेटमेंट है जो पौलुस प्रेरित ने रोम की कलीसिया को लिख करके कहा है। और वो कब कहा है? जब पौलुस प्रेरित ने स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा की उस मदद को अनुभव कर पाया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना, सो मच पावरफुल इट इज। अगर मैं इसको पूरा पढ़ने जाऊं तो ये बहुत ही इंपैक्टेबल है, यदि हम इसके प्रकाशन को आज की सुबह कैच कर लें। वचन बोलता है, एंड द होली स्पिरिट helps us in our weaknesses,
फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो व्हाट गॉड वांट्स अस टू प्रे फॉर। हम लोग कई बार इसको प्रार्थना के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, बट यदि हम इसे पढ़ें एग्जैक्टली तो वो स्टेटमेंट ऑलरेडी समाप्त हो गया है। वो एक परफेक्ट टेंस में बोला गया स्टेटमेंट है कि एंड द होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेसेस, और इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। परमेश्वर आपकी और मेरी कैसे सहायता करता है? हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में वो परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे ही निर्बल या दुर्बल होने के लिए नहीं छोड़ देता है प्रियो, बट उसने एक और सहायक को भेजा है कि वो आपकी और मेरी सहायता करने वाला हो सके। द क्वेश्चन इज, आर यू आस्किंग फॉर द हेल्प इन द टाइम ऑफ योर वीकनेस अनटू गॉड? पता है क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग, मैं इस चीज को बोलना चाहूंगा कि मैं और मेरी पत्नी किसी चीज को लेकर के डिसएग्रीमेंट में आते हैं। सो यदि उनकी मुझसे कुछ अपेक्षा रहती है तो आई बिगिन टू डू दिस थिंग कि ठीक है, मैं कल से इस चीज के ऊपर काम करना चालू करूंगा। अगर उनकी मेरी उनसे कुछ अपेक्षा रहती है तो वो बोलती है कि नहीं, मैं कल से इस चीज के ऊपर काम करना चालू करूंगी। बट वो चीजें स्थायी रूप से नहीं बनी रह पाती है प्रियो। पता है क्यों? बिकॉज वी टेक our own strength, we take upon something upon our own flesh, upon our own wisdom कि नहीं मैं ऐसा करूंगा। We don't give an opportunity to another helper who is already there with us। वचन क्या कह रहा है? The Holy Spirit helps us in our weaknesses। पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में, हमारे निर्बल परिस्थितियों में, वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे सहायता देने के लिए प्रोवाइड करा गया है प्रियो यहोवा यीरे के द्वारा। वो ईरे केवल मटीरियलाइजिंग थिंग्स को ही आपके लिए प्रयोजन नहीं करता, परंतु वो ईरे जो है उसने पवित्र आत्मा को, उस पैराक्लीटोस को भेजा है जो आपके लिए रेडी और तत्पर है आपकी कमजोरियों में, आपके शॉर्टकमिंग्स में, आपके डिफॉल्ट एरर्स में आपको एक सही रंग रूप और आकार और ढांचे में ढालने के लिए, आपको एक उपयोगी पात्र बनाने के लिए। आपको यदि आप डिसिप्लिन में लैक कर रहे हैं तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल सीखने के लिए पवित्र आत्मा मदद करेगा। आपको यदि आपके अंदर एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, लोगों को ऑब्जेक्टिफाइंग नजरों से देखते हैं आप, तो पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा तू मेरे दृष्टिकोण को, मेरे परसेप्शन को तू बदल। आपके अंदर यदि एक ओवर थिंकिंग की चीज है जो आपकी एक वीकनेस बन गई है, तो उस ओवर थिंकिंग के ऊपर पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। आपके अंदर यदि एक झूठ बोलने का नेचर है तो उस झूठ बोलने के ऊपर वो आपकी एक कमजोरी बन गई है तो पवित्र आत्मा को मांगे। अगर आपके अंदर आलस है तो पवित्र आत्मा को मांगे, बिकॉज दैट अनदर हेल्पर इज देयर फॉर यू 24/7। द क्वेश्चन इज, आर यू आस्किंग द हेल्प अनटू दैट अनदर हेल्पर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मांगना है तो मिलेगा। वचन बहुत सिंपली बोलता है, मांगोगे तो मिलेगा। केवल परमेश्वर पिता से, केवल यीशु से नहीं मांगना है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर घर कर गया है उससे भी मांगना है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। रोबोसा खाशी दरामा। Are you learning something today, church? Me myself, I am learning something today। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आज से ही इस चीज को लेकर के प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे एक शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर पे तेरी कामनेस, तेरी सूदिंगनेस, तेरी जेंटलनेस, आई वांट दैट। यू हेल्प मी अब्बा टू नॉट बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड एनीमोर, बिकॉज दैट हैज बिकम माय वीकनेस। यू हेल्प मी अब्बा टू नॉट टू गेट इंपल्सिव एनीमोर, because that is my weakness, but I want your help, Holy Spirit। तो सबसे पहला प्रमुख तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपकी और मेरी मदद करता है वो है उसकी आत्मा के द्वारा। और कौन सा तरीका है जिसके द्वारा प्रभु आपकी और मेरी मदद करता है? हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसकी पद संख्या 9। वचन बोलता है यहाँ पर, दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय पद संख्या 9 में, ईच टाइम ही सेड, हर बार यीशु कहता है ना, ईच टाइम ही सेड, हर बार यीशु कहता है, जीसस रिपीटेडली से द सेम स्टेटमेंट unto you when you begin to reveal your weakness unto the Lord।
जब भी आप प्रभु देखना तू मेरी ऐसी कमजोरी है, प्रभु देखना तू मैं ऐसा हूँ, प्रभु मेरी ये कमजोरी है, मैं लोगों को ऐसी गंदी नजर से देख लेता हूँ, प्रभु मेरी आंखें गंदी है, प्रभु क्या करूं मैं, मेरी आंखों को निकाल के फेंक दूं क्या, क्योंकि तेरा वचन तो ऐसा ही कहता है, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे हाथों से चोरी हो जाती है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं परंतु फिर भी मेरे से ऐसा हो जाता है. Each time he said, my grace is all you need, because my power works best in the weakness. है ना, वो बोलता है, हर बार बोलता है कि मेरा अनुग्रह ही है जो तुझे चाहिए एट द एंड, और कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज माई पावर वर्क्स बेस्ट इन द वीकनेस. जब तक, उदाहरण के तौर पर मैं यदि कहना चाहूंगा, है ना, ये पेन है, मैं आपको इस चीज को अच्छे से समझाना चाहूंगा. अब ये पेन अभी प्लास्टिक का है, तो यदि इसको मैं तोड़ना चाहूँ ये इजीली टूट जाएगा. डू यू नो व्हाई? बिकॉज प्लास्टिक इज वीक. It is weak. It is weak and it is easily to be broken. तो वीकनेस में पावर बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है. That is what the word of God says. But what happens if this pen is not of plastic but of iron? यदि ये लोहे का है तो फिर क्या ये मेरे लिए तोड़ने के लिए इजी रहेगा? नहीं रहेगा. Because then iron will be more powerful than my strength. बट परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहां पर? द ऑलमाइटी गॉड, जिसने सारे समस्त सृष्टि को रचा है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो बोल रहा है माय पावर वर्क्स द बेस्ट व्हेन यू आर इन योर वीकनेस. और कैसे उसकी पावर काम करती है? थ्रू हिज ग्रेस. थ्रू हिज ग्रेस. Through his grace. Oh, Romosha Khadira la Raba ba 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 Labroshe Kenderebe. एक और अनुवाद कहता है My power is strongest when you are weak. मेरी पावर, मेरी सामर्थ जो है वो बल से उतरती है तुम्हारे ऊपर जब तुम अपने आप को निर्बल कंसिडर कर लेते हो कि नहीं प्रभु, I gave up, अब मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी. है ना, कई बार मेरे साथ में ऐसा होता है, कुछ भी ऐसे पाने पिचकस वाले जो काम रहते हैं, I am not able to do it with that much perfection. And at that time what I used to do is I used to, नहीं अब नहीं हो पाएगा. Then there is my earthen, my biological father, मेरे पिता जो हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो वहां पर आते हैं and he take control over the situation. Because he understand this thing कि नहीं, मेरा बेटा जो है ये यहाँ तक है, इसका कमजोरी आ गई है, अब बस नाउ इसके बियॉन्ड वो नहीं कर पाएगा. वचन क्या कह रहा है? My power is strongest when you are weak. My power is strongest when you are weak. ओ राबो शाखांदे रेबा रोबलो शेखे. एक और अनुवाद कहता है my power finds its full expression through your weakness. मेरी सामर्थ जो है वो पूरा एक्सप्रेस आउट होती है जब आप कमजोर हो जाते हैं. आपको और मुझे समझना है प्रियो, आपको और मुझे समझना है कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आत्मा जो है, ये दोनों हमें हमारी कमजोरियों में, परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? हमें बल देता है, और परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करती है कि हम हमारी कमजोरियों से ऊपर उठ करके उनके ऊपर जय प्राप्त करें. व्यभिचार का एक नेचर या दृष्टिकोण है, ये आपकी कमजोरी हो चुकी है. ये वो व्यभिचार का आत्मा आपके ऊपर डोमिनेट करके आपको हर बार शारीरिक दृष्टिकोण से ही बातों को देखने के लिए बोलता है. झूठ बोलने का, चोरी करने का एक नेचर है, कमजोरी हो गई है. आलसीपन है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है. ये सारी चीजें जो रहती है, ये आपको कुछ भी नहीं कर रही है, ये आपको ये बात का एहसास दिला रही है कि यस यू आर वीक. सो what you need to do is you don't need to say like अरे नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ, because the moment you will say कि नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ, you are getting confident upon your own flesh. Instead of that you need to just come unto the Lord. घुटने पे आ जाना कि प्रभु तू जानता है मैं कमजोर हूँ, प्रभु तू जानता है कि मैं इस एरिया में लैक कर रहा हूँ. मैंने बहुत सी बार 21 दिन की फास्टिंग करके देख ली, इन सब चीजों को लेकर के, ऐसा करके देख लिया, वो करके देख लिया, ये करके देख लिया, नहीं हुआ. Lord, now I need your Holy Spirit and your grace. दोनों जगहों पर पौलुस प्रेरित ने, यदि कोरिन्थ की कलीसिया को उठा करके देखें और 12वें अध्याय के पद संख्या 9 और 10 को उठा करके देखें,
तो वहां पर भी वीकनेस के लिए जब बात करता है पौलुस प्रेरित, ही गिव्स वन वर्ड दैट हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर आवर वीकनेसेस। उसके अनुग्रह ही हमारे कमजोरी में काफी है। और दूसरी बात उसने कही कि हिज होली स्पिरिट इज देयर फॉर अस टू हेल्प अस। उसकी ग्रेस क्या करती है? उसकी ग्रेस आपको और मुझे स्ट्रेंथन अप करती है उस वीकन एरिया के ऊपर जय प्राप्त करने में। और उसकी होली स्पिरिट क्या करती है? उसकी होली स्पिरिट आपको और मुझे हेल्प करती है उन वीकनेसेस को ओवरकम करने में। हालेलुया। सो जब भी अगर हम लोग किसी भी एरिया में, आप आपके उन शॉर्टकमिंग्स को बहुत अच्छे से जानते प्रियो, आप आपके वीक एरियाज को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। आई जस्ट वांट टू गिव दिस वन सिंगल टेस्टिमनी जो कि मेरे जीवन में बहुत ही सामर्थ्य है। छोटी सी टेस्टिमनी देकर के समाप्त करना चाहूंगा। फॉर ओवर अ डिकेड आई वाज सफरिंग विद pornography and masturbation, and I tried everything, है ना। after receiving Jesus as the Lord and Savior of my life, I tried everything that was best to help me out, but the more I tried the more I failed. जितना मैं ट्राई करता गया उतना मैं फेल होता गया। मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु, बिकॉज आई नो द वर्ड, आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु कैसे मैं इस एरिया से कैसे ओवरकम करने वाला हो सकूं। द होली स्पिरिट टॉट मी दिस वन सिंगल थिंग कि अभी तक तू खुद तेरे सारे हथकंडे अपना रहा था, तू सारे तेरे तरीके अपना रहा था। Why don't you ask unto the Lord to give you grace and His Holy Spirit to help you out in this matter? जो अश्लील पिक्चरों को देखना और जो हस्तमैथुन करना था, इन सब चीजों में तू तेरे खुद के हथकंडे को अपना रहा था। परंतु जब तू सच में इन सब चीजों से छुटकारा चाहता है तो तू परमेश्वर से उसके उस विशेष अनुग्रह को क्यों नहीं मांग लेता कि प्रभु तेरा अनुग्रह, क्योंकि पौलुस प्रेरित यही कहता है कि मेरा अनुग्रह, वचन वहां पे बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरी कमजोरियों में सिद्ध ठहरता है। माय ग्रेस हैज बीन वो वहां पर वचन क्या बोलता है? वचन बोलता है ओ रोमो शाखादीनामा शेखेंदेरेबे, माय स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेसेस। मेरा अनुग्रह जो है, मेरा बल जो है वो तेरी कमजोरियों में सिद्ध ठहरता है। तो तू परमेश्वर से उस अनुग्रह को क्यों नहीं मांगता कि प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, दैट अनडिजर्विंग गिफ्ट जिसके मैं योग्य नहीं था, उस अनुग्रह को दे, मेरे इस क्षेत्र पे दे, मेरी इस कमजोरी पर तू दे खुदा। और उसके साथ में तो पवित्र आत्मा से मदद मांग। वो पवित्र आत्मा तेरा एक और सहायक है, वो पवित्र आत्मा तेरा पैराक्लीटोस है। वो तेरे दृष्टिकोण को तुझे सही करने में मदद करेगा, वो तेरी गलत आदतों से तुझे छुटकारा देने में तुझे मदद करेगा। तू अपने आप को खुदा के हुजूरी में सौंप दे और अपने खुद की काबिलियत के ऊपर कुछ भी मन ना लगा तू, है ना, कि मैं ऐसा करूंगा। जितना हम खुद के रिजोल्यूशंस लेते हैं उतना हम फेल होते हैं, बिकॉज वी गेट कॉन्फिडेंट अपॉन दैट फ्लेश। और पिछले 10 साल से आप ऐसा कह लें, है ना, और भी ज्यादा कह लें कि मैं इन्हीं सब चीजों में जूझ रहा था। मैंने जितना कोशिश करी, जितने ही बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के साथ में इस विषय को लेकर के प्रार्थना करवाने की कोशिश करी, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य नहीं, बट इसका मतलब ये कि मेरे निर्णय कमजोर थे। मैं अपने शरीर के ऊपर उन सब चीजों में जो था वो मैं अपने शरीर पर ही कॉन्फिडेंट हुआ जा रहा था। I was not trusting God in this issue. The moment when I started trusting God, God has redeemed me from that. I am able to live a victorious life. I am able to overcome all those lustful thoughts and all those tempting things that can allure me. है ना, जो भी चीजें मुझे सम्मोहित कर सकती है और उसमें वापस से गिरा सकती है। मैं अभी भी अपने शरीर के ऊपर घमंड नहीं कर रहा हूँ प्रियो, but each day when I wake up, I just say simply this within my heart कि प्रभु तेरा ग्रेस चाहिए और तेरी पवित्र आत्मा चाहिए। एक विजय जीवन को जीने के लिए तेरा ग्रेस चाहिए और तेरी पवित्र आत्मा चाहिए। मेरी वीकनेसेस को के ऊपर जो तूने ओवरकम कराया है, उस ओवरकम करे हुए नेचर में जीने के लिए तेरा ग्रेस चाहिए और तेरी पवित्र आत्मा चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के अनुग्रह का और पवित्र आत्मा का सही रीति से अपने हर एक उन कमजोर एरियाज में इस्तेमाल करने लगेंगे, आप विजय जीवन जीना शुरू कर देंगे। परमेश्वर के
वचन के अनुसार एक विजय जीवन जीने की कुंजी, एक वीकनेसेस के ऊपर स्ट्रेंथन अप होने की कुंजी जो है, वो दो ही चीजें हैं प्रियो। सबसे पहला है दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड एंड नेक्स्ट टू दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा आपको वो ग्रेस देगा जिसके द्वारा आप स्ट्रेंथन अप होंगे और अपनी वीकनेसेस के ऊपर एक विजयी जीवन जीने वाले हो सकेंगे। ये मेरी पर्सनल गवाही है। मैंने कैसे पोर्नोग्राफी के ऊपर, मैंने कैसे मास्टरबेशन के ऊपर, मैंने कैसे उन लस्टफुल थॉट्स के ऊपर विजय पाया, खुद से नहीं पाया। परमेश्वर के वचन ने वो चीज मेरे आत्मा में रिवील करा कि प्रभु से अनुग्रह मांग, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तेरे लिए तेरी कमजोरी में, तेरे वीक एरिया में जहां पर तू इजीली टू बी टेम्प्टेड है, जहां पर तू इजीली ओ रोमो शखादीना मामा, जहां पर तू इजीली तू गिर सकता है, वहां पर परमेश्वर से ग्रेस मांग। बिकॉज His grace is all you need. His grace is sufficient for you. वो ग्रेस तुझे तेरे इस ग्रे एरियाज में है, वो तेरी हेल्प करेगा। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है प्रियो। और सच में इन दो जगहों पर, इन दो चीजों ने मेरी मदद करी है। That is the grace of God and that is the Spirit of God. I want to enlighten you with these things. Start taking a help of seeking God's grace, asking for the God कि प्रभु तू मुझे विशेष तेरा अनुग्रह दे, डिसिप्लिन के लिए अनुग्रह दे, मेरी शॉर्टकमिंग्स के ऊपर ओवरकम करने के लिए तेरा अनुग्रह दे, और तेरी आत्मा मेरी सहायता करने वाली हो सके। मेरे हर एक क्षेत्र में जहां पर भी मैं जूझ रहा हूं, मैं सफर कर रहा हूं, just like the way most of the people in the world are suffering from so many things. Most of the Christian believers in the churches are suffering from so many things, from their old men character, जो उनका पुराने मनुष्यत्व के नेचर में भी बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। They are not able to walk in the newness of Christ. आपका जो पुराना नेचर था यीशु को जानने के पहले, वो ही अभी भी कई बार पॉप अप हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुदा से मांगे कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, तेरा अनुग्रह मुझे दे, कि तेरा अनुग्रह मुझे बल दे, तेरी आत्मा मुझे दे, कि तेरी आत्मा मेरी सहायता करे। अब्बा, मैं सच में तुझे सब कुछ सौंपता हूं, और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरे आमीन कहे जाने से पहले ही से तेरा वो ग्रेस मेरे ऊपर काम करेगा, मेरे शॉर्टकमिंग्स के ऊपर, मेरी वीकनेसेस के ऊपर काम करेगा, और तेरी आत्मा मेरी मदद करेगी प्रभु मेरी वीकनेसेस को ओवरकम करने में। धन्यवाद देते हैं इस प्रकाशन के लिए, सब कुछ तुझे देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपका दिन आशीषित हो। शालोम। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life
neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।